तकनीकी प्रगति ने हमारे जीवन को नया रूप दिया है, लेकिन इसके साथ कई रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण पहलू भी सामने आ रहे हैं। वुहान में सस्ती ड्राइवरलेस टैक्सियां और ऑटोनोमस डिलीवरी ड्रोन से लेकर एआई जनित इन्फ्लुएंसर्स और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी उन्नत तकनीकें सभी ने एक नई दुनिया की संभावनाएं और चिंताएं उत्पन्न की है। इन तकनीकों की बढ़ती उपस्थिति ने गोपनीयता, सुरक्षा और सामाजिक असमानताओं पर सवाल उठाए हैं। क्या हम इस नए युग के फायदे और खतरों को सही ढंग से समझ पा रहे हैं? स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि कैसे ये तकनीकी प्रगति हमारे समाज को प्रभावित कर रही है। वुहान, चीन में बैदू की अपोलो गो सेवा बेहद सस्ती कीमतों पर ड्राइवरलेस टैक्सी राइड्स पेश कर रही है, जिससे गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लोगों में चिंता बढ़ रही है। केवल 55 सेंट में राइड की पेशकश कर रहे ये रोबोटैक्सीज पारंपरिक टैक्सियों की तुलना में सस्ते और सुविधाजनक विकल्प बन रहे हैं। हालांकि उपभोक्ताओं के लिए यह किफायती है, लेकिन ड्राइवरों के लिए यह नौकरियों के नुकसान का संकेत है। 2024 के अंत तक 1000 कारों के बेड़े के साथ इस सेवा के विस्तार की योजना है, जिससे मानव ड्राइवरों की नौकरी खतरे में है। सोशल मीडिया पर भी लोग चिंता जता रहे हैं कि ये सस्ते रोबोटैक्सी सिर्फ तकनीकी विकास नहीं, बल्कि ऑटोमेशन से रोजगार छीनने का संकेत हो सकते हैं। ऑटोनोमस डिलीवरी ड्रोन ने तेज और बिना उत्सर्जन वाली डिलीवरी का वादा किया था, लेकिन वास्तविकता में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिनिक्स जैसे शहरों में कड़े हवाई क्षेत्र नियम, अप्रत्याशित मौसम, पेड़, जानवर और सुरक्षित लैंडिंग की समस्याएं बड़े पैमाने पर इनका उपयोग कठिन बना रही है। इसके अलावा उपभोक्ताओं की रुचि भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, क्योंकि अधिकांश लोग पारंपरिक डिलीवरी के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करना चाहते। इन तकनीकी और उपभोक्ता चुनौतियों ने ड्रोन सेवाओं के विकास को धीमा कर दिया है। हालांकि तकनीक में सुधार हो रहा है, ड्रोन का व्यापक उपयोग और भविष्य अब भी अनिश्चित बना हुआ है। एआई जनित इन्फ्लुएंसर तेजी से सोशल मीडिया पर प्रभावी हो रहे हैं, अपनी बेहतरीन रूपरेखा और बड़े फॉलोइंग के साथ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये डिजिटल पर्सन्स उन्नत एआई द्वारा बनाए गए हैं और बड़े ब्रांड डील्स हासिल कर रहे हैं। हालांकि इनसे असंभव सौंदर्य मानकों की चिंता बढ़ रही है, खासकर युवाओं के लिए। इसके अलावा ये आभासी इन्फ्लुएंसर गलत जानकारी फैलाने और ऑनलाइन वास्तविकता और नकलीपन के बीच की सीमाएं धुंधली करने का जोखिम भी पैदा कर सकते हैं। उनके उदय से सोशल मीडिया की दुनिया बदल रही है, लेकिन कुछ इसे प्रामाणिकता और मानवीय संबंधों से दूर जाने के रूप में देखते हैं। कार्यस्थल में बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे फिंगरप्रिंट और चेहरे की स्कैनिंग सुरक्षा और संचालन में सुधार का वादा करता है, लेकिन कई कर्मचारियों के लिए यह उनकी गोपनीयता का उल्लंघन महसूस होता है। निजी डेटा साझा करने से इसके गलत उपयोग या डेटा ब्रीच में चोरी होने का डर रहता है। इसको लेकर कानूनी चुनौतियां भी सामने आ रही है, जहां कर्मचारी इस स्तर की निगरानी की आवश्यकता और नैतिकता पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे जैसे अधिक कंपनियां बायोमेट्रिक सिस्टम अपना रही है, गोपनीयता बनाम सुरक्षा की बहस तेज हो रही है। डेटा के गलत इस्तेमाल और इसकी गोपनीयता के चलते कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर चिंता बढ़ रही है। नियोक्ताओं को पारदर्शिता और नैतिकता सुनिश्चित करते हुए सावधानी से कदम उठाना होगा। वर्चुअल रियलिटी वीआर के प्रगति के साथ इसके आकर्षण में भी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसकी नशे की लत बनने की चिंता भी बढ़ रही है। वीआर के इमर्सिव अनुभव उपयोगकर्ताओं को समय का पता खोने और आभासी दुनिया में गहराई से डूबने की स्थिति में डाल सकते हैं। खासकर गेमर्स के लिए मजे और मजबूरी की रेखा धुंधली हो सकती है, जिससे अत्यधिक उपयोग और नशे का खतरा पैदा होता है। लंबे समय तक वीआर के उपयोग के मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर अभी भी अध्ययन चल रहा है, लेकिन शुरुआती संकेत परेशान करने वाले हैं। उपयोगकर्ता एस्केपिज्म, सोशल आइसोलेशन और वीआर से दूर रहने पर विड्रॉल सिम्टम्स की रिपोर्ट कर रहे हैं। वीआर के बढ़ते उपयोग के साथ जिम्मेदार उपयोग और संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।
स्मार्ट डिवाइसेस जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स और स्मार्ट फ्रिज ने जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण लागतें भी आई है। ये डिवाइसेस विशाल मात्रा में व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा करते हैं, जो अक्सर उपयोगकर्ताओं की समझ से परे होता है, और इसके कारण गोपनीयता संबंधी गंभीर चिंताएं उठती है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इस डेटा का उपयोग तृतीय पक्षों के साथ साझा किया जा सकता है, टारगेटेड एड्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या यहाँ तक कि अनजाने लोगों द्वारा यूज किया जा सकता है। स्मार्ट होम्स की सुविधाजनकता स्पष्ट है, लेकिन बढ़ती व्यक्तिगत जानकारी की घुसपैठ इस पर सवाल उठाती है कि क्या ये ट्रेड ऑफ वाजिब है। रूम्बा वैक्यूम्स द्वारा संभावित डेटा शेयरिंग जैसी घटनाएं इन जोखिमों को उजागर करती है, जबकि प्राइवेसी लॉ तकनीक के साथ तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। उपयोगकर्ता डेटा के दुरुपयोग के प्रति असुरक्षित रह जाते हैं। स्मार्ट डिवाइसेस एक भविष्यवादी जीवन शैली का वादा करते हैं, लेकिन इसके साथ हमें गोपनीयता की एक महत्वपूर्ण डिग्री का बलिदान देना पड़ता है। प्रेडिक्टिव पुलिसिंग, जो अपराधी गतिविधि की भविष्यवाणी के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करती है, अब गहरे जांच के दायरे में है। इस तकनीक पर आरोप है कि यह पूर्वाग्रहों को मजबूत कर सकती है और नागरिक स्वतंत्रताओं को कमजोर कर सकती है, विशेषकर मार्जिनलाइज्ड समुदायों को लक्षित करने के लिए। ऐतिहासिक अपराध डेटा पर निर्भर होने से ये सिस्टम मौजूदा असमानताओं को बढ़ावा दे सकते हैं और व्यक्तियों को उनके वास्तविक व्यवहार के बजाय उनके पृष्ठभूमि के आधार पर प्रोफाइल कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव पुलिसिंग का मुख्य मुद्दा इसकी अस्पष्टता और जवाबदेही की कमी है। आलोचकों का कहना है कि उचित निगरानी के बिना ये सिस्टम कुछ पड़ोस में अत्यधिक पुलिसिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे समुदायों और कानून प्रवर्तन के बीच विश्वास और भी कमजोर हो सकता है। इस तकनीक पर बैन लगाने की मांग सार्वजनिक जीवन में एआई की भूमिका और न्याय और समानता पर इसके प्रभावों पर व्यापक बहस का हिस्सा है। एआई के विकास के साथ यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ये तकनीकें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। डीप फेक तकनीक के इस्तेमाल से राजनीतिक विज्ञापनों में गंभीर नैतिक मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं। इस तकनीक के माध्यम से नकली वीडियो और ऑडियो तैयार किए जा सकते हैं, जो जनता को गलत जानकारी दे सकते हैं और चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इससे राजनीतिक प्रचार में भ्रांति फैलाने, उम्मीदवारों की छवि को बदनाम करने और समाज में गलतफहमियों को बढ़ावा देने का खतरा है। डीप फेक के जरिए बनाई गई सामग्री की सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो सकता है, जिससे चुनावी पारदर्शिता और जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस तकनीक का दुरुपयोग व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन भी कर सकता है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों पर गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। डीएनए निगरानी तकनीक के बढ़ते उपयोग ने महत्वपूर्ण नैतिक चर्चाओं को जन्म दिया है। हाल ही में थर्मो फिशर साइंटिफिक ने चीन के कुछ क्षेत्रों जैसे तिब्बत को अपनी डीएनए पहचान उत्पादों की बिक्री रोकने का निर्णय लिया, क्योंकि तकनीक के संभावित दुरुपयोग की चिंता थी। यह निर्णय कंपनियों के सामने आने वाली व्यापक चुनौतियों को उजागर करता है, जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि उनके उत्पाद जिम्मेदारी से उपयोग किए जाए। डीएनए तकनीक कानून प्रवर्तन के लिए शक्तिशाली लाभ प्रदान करती है, लेकिन इसकी गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रभाव की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे यह तकनीक फैल रही है, स्पष्ट नैतिक दिशा निर्देश और जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता बढ़ रही है। कंपनियों को अब अपने उत्पादों के संभावित प्रभावों पर सावधानी पूर्वक विचार करना पड़ रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे व्यक्तियों या समुदायों को नुकसान नहीं पहुंचाए। यह बहस यह दर्शाती है कि तकनीकी प्रगति और मानवाधिकारों के सम्मान के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस आईस जैसी तकनीकें जैसे कि न्यूरलिंक द्वारा विकसित की जा रही है। तकनीक के साथ हमारे इंटरेक्शन को क्रांतिकारी रूप से बदलने का वादा करती है। एक और आईस चिकित्सा स्थितियों जैसे पक्षाघात और अवसाद का इलाज करने और मानव संज्ञान को बढ़ाने की संभावना रखते हैं। दूसरी ओर आईस गोपनीयता, सुरक्षा और मानव पहचान पर प्रभाव जैसी चिंताओं को जन्म देते हैं। कुछ लोग हैकिंग, अनपेक्षित परिणाम और मौजूदा सामाजिक असमानताओं के बढ़ने की संभावनाओं को लेकर चिंतित है। जैसे जैसे आईस में प्रगति होती है, यह स्पष्ट है
कि ये महत्वपूर्ण लाभ और जोखिम दोनों ला सकते हैं। जैसे जैसे तकनीकी नवाचार हमारे जीवन के हर पहलू में घुसपैठ कर रहे हैं, हमें इसके लाभ और जोखिम दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। इस यात्रा में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन तकनीकों का उपयोग सावधानी पूर्वक और नैतिकता के साथ करें। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक एपिसोड के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।